तो दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों मेरा नाम है विष्णु और आप देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फेमस इंडियन राइटर मुलक राज आनंद के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, मुलक राज आनंद बायोग्राफी एंड वर्क्स, जो कि हमारे पीजीटी इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मुलक राज आनंद के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मुलक राज आनंद का जन्म कब हुआ था। व्हेन ही वॉज बॉर्न, मुलक राज आनंद वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905। यानी दोस्तों 12 दिसंबर 1905 को मुलक राज आनंद का जन्म हुआ था। बर्थ प्लेस के बारे में जानते हैं। बर्थ प्लेस यानी कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 28 सितंबर 2004 को जहांगीर हॉस्पिटल पुणे में। और दोस्तों मुलक राज आनंद का जो संबंध था वो क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। उनके फादर के बारे में जान लेते हैं। उनके फादर का नाम था लालचंद, जो कि हेड क्लर्क हुआ करते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। उनकी मदर के बारे में जानते हैं दोस्तों। उनकी माता का नाम था ईश्वर कौर और उन्होंने स्टडी किया था खालसा कॉलेज इन पंजाब यूनिवर्सिटी। एट खालसा कॉलेज ही फेल इन लव विद अ मुस्लिम गर्ल नेम्ड यास्मीन। यानी कि दोस्तों खालसा कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें यास्मीन नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया था दोस्तों। यास्मीन वॉज ऑलरेडी मैरिड, यानी यास्मीन जो थी, जिनसे मुलक राज आनंद को मोहब्बत हो गई थी, प्रेम हो गया था, उनकी पहले से शादी हुई थी। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ऑन ए स्कॉलरशिप। वो एक स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गए थे। अगर हम उनके लिटरेरी करियर की बात करते हैं, लिटरेचर के करियर की बात करते हैं, तो हिज राइटिंग करियर बिगेन इन इंग्लैंड with the publication of short reviews in the Criterion। यानी ये क्राइटेरियन जो था दोस्तों, ये एक पत्रिका थी और क्राइटेरियन पत्रिका में ही टी.एस. इलियट की फेमस पोएम द वेस्ट लैंड भी पब्लिश हुई थी दोस्तों। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था 1971 में। और दोस्तों उनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था 1967 में। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी। यानी दोस्तों वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित थे। इन 1932 ही केम टू इंडिया एंड स्टेड इन साबरमती आश्रम। यानी ये एक सबूत है हमारे पास कि जब 1932 में वो इंडिया वापस आए थे इंग्लैंड से, तो दोस्तों वो साबरमती आश्रम में जाकर के रुके थे, वहाँ पर जाकर के ठहरे थे। अब उनके एक फेमस वर्क की बात करते हैं, अनटचेबल, जो पब्लिश हुआ था 1935 में। हार्ट वेंचरिंग नॉवेल टू लीव्स एंड ए बैट, ये उनका नॉवेल था दोस्तों। अब उनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। 1935 में अनटचेबल आया था और 1936 में आया था उनका फेमस वर्क कूली। 1937 की बात करें तो 1937 में टू लीव्स एंड ए बर्ड, बर्ड है ये, टू लीव्स एंड ए बर्ड, दो पत्तियां और एक कली। उनकी ट्रायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ट्रायोलॉजी उन्होंने लिखी थी। उनकी ट्रायोलॉजी में आते हैं विलेज, Across the Black Water, The Sword and Sickle। 1945 की बात करें तो 1945 में उनका फेमस वर्क आया था द बिग हार्ट। दोस्तों 1939 में उनका एक और वर्क आया था जिसका नाम था लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स। 1953 में जो वर्क उनका आया था उसका नाम था प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। 1951 में उनका आया था सेवन समर्स। 1935 की बात हमने पहले भी की है। 1935 में उनका अनटचेबल आया था, जो उनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है।
जिसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा फेम मिला था, जिससे उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी दोस्तों। 1960 में द ओल्ड मैन एंड द काऊ उनका वर्क आया था दोस्तों। उन्होंने शादी की थी एक्ट्रेस कैथलीन वैन से 1939 में, और डिवोर्स भी ले लिया था उन्होंने 1948 में उनसे। अब जो दोस्तों मैंने आपको ये ट्रिलॉजी जो बताई है, मुलक राज आनंद की जो ट्रिलॉजी है, वो ट्रिलॉजी 1939 में जो उन्होंने लिखा था द विलेज, और 1940 में अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, और 1942 में द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तो ये उनकी फेमस ट्रिलॉजी थी, और जिसका सब्जेक्ट था ट्रिलॉजी का दोस्तों रिबिलियन, एडोलसेंट एंड हिज एक्सपीरियंसेस इन वर्ल्ड वार सेकेंड। दोस्तों आपको बता दें, आनंद, मुलक राज आनंद वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर एंड ए स्क्रिप्ट राइटर इन BBC लंदन। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए दोस्तों कि BBC लंदन में उन्होंने ब्रॉडकास्टर के रूप में भी कार्य किया था। 1946 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1946 में मुलक राज आनंद फाउंडेड मार्ग पत्रिका, यानी एक पत्रिका थी, एक मैगजीन थी दोस्तों जिसका नाम था मार्ग। तो मार्ग को उन्होंने फाउंडेड किया था दोस्तों, यानी उसकी स्थापना की थी। 1950 की अगर बात करते हैं तो 1950 में उन्होंने एक फेमस डांसर शिरीन वजीरदार से शादी कर ली थी दोस्तों, और ललित कला अकादमी के वो चेयरमैन भी रहे थे। 1968 की अगर बात करते हैं तो 1968 में उनका एक और फेमस वर्क आता है जिसका नाम था दोस्तों मॉर्निंग फेस। इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस उनका वर्क माना जाता है, जैसे कि अनटचेबल है उनका फेमस वर्क, इसी तरह से ये मॉर्निंग फेस भी उनका एक फेमस वर्क है। तो इस फेमस वर्क के लिए दोस्तों उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था 1971 में। यानी जो साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें मिला था वो मॉर्निंग फेस के ऊपर मिला था, यानी मॉर्निंग फेस के लिए ही मिला था। ये कई बार PGT एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों 1967 की। तो 1967 भी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था। पद्म भूषण उन्हें मिला था दोस्तों, जो एक नागरिकता का अवार्ड होता है लिटरेचर और एजुकेशन के लिए, जो उन्हें दिया गया था। 1953 की अगर बात कर लेते हैं तो 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये उनका एक वर्क आया था दोस्तों। एक बार की इंसिडेंट आपको बताते हैं मुलक राज आनंद से जुड़ी हुई, कि उनकी आंटी ने एक मुस्लिम परिवार से खाना शेयर कर लिया था दोस्तों, तो उन्हें निकाल दिया गया था, उनकी डेथ भी हो गई थी। इसका उनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था दोस्तों, तो तब उन्होंने उससे प्रभावित होकर के अनटचेबल 1935 में लिखा था दोस्तों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार से लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।